अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो बद से बदतरीन की जानिब गामजन है। जिस तरह पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम है और बेरोज़गारी की शरह बढ़ चुकी है, उसके अलावा जो आपका जो महंगाई की सूरत हाल है, मुआशी अदम इस्तेहकाम, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा और जो दीगर एशियाँ हैं जितनी भी उन सब में जो इजाफा है उसने एक आम आदमी की ज़िंदगी को मफलूज कर दी है। लोग फाके काटने के ऊपर मजबूर हैं। वो लोग जिनके अपने काम कारोबार थे, जो लोगों को रोज़गार देते थे, वो खुद इस वक्त बेरोज़गार होकर बैठे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हालात किस करवट बैठेंगे। दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है और उसके बाद ही जितनी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन कैंपेन की जानिब जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, जिसका आगाज़ मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने शादरा जलसे से किया, जो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ और वही घिसे पिटे नारे और वही सारी बातें जो ये पिछले 4 दहाइयों से करते आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी ने पेट फाड़ के पैसे निकालने थे तो किसी ने सड़कों के ऊपर घसीटना था। ये तमाम वही बातें हैं जो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, झूठे दिलासे देने के लिए और सिर्फ इलेक्शन को जो है वो किसी तरीके से जीतने के लिए ये सारी जो बकवासियात हैं ये लोग करते रहे हैं और यही अब तक भी कर रहे हैं। जो परसों सूरत हाल बनी शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में, वो बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है उनके लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, कि जिस तरह लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और उनको जो है वो अच्छा खासा वहाँ पर शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब को वो गाड़ी से उतर नहीं पाए और उनकी सिक्योरिटी ने बड़ी मुश्किल से उनको हिसार में लेके तो वहाँ से रवाना किया। इसी मामले को पेश नज़र रखते हुए जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी जो अपनी वापसी है वो दोबारा मुशावरत के ऊपर रख दी है कि जी मुशावरत करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि पाकिस्तान वापस आना है या नहीं आना। ये वही भगोड़े हैं, वही इश्तेहारी हैं जो पाकिस्तान की अदालतों से फरार हैं, स्टाम्प पेपर पे इलाज करवाने के लिए बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। अब इलेक्शन इनको होता हुआ नजर आ रहा है। माइनस जो इमरान खान फार्मूला है, बज़ाहिर तो वही लग रहा है कि ये माइनस इमरान खान फार्मूले के तहत इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब आगे जो होगा वो वल्लाहु आलम है, लेकिन जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल लग रही है सियासी सूरत हाल, तो उसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन ये लड़ते हैं वो आप सबके सामने है। आपको पता है कि किस तरह से सारे मामला इलेक्शन से पहले ही तय हो जाते हैं कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। दूसरा ये कि जो उस्मान डार साहब, परसों एक बड़ा अहम वाक़या हुआ कि एक अरसे से गायब थे और बड़ी उनकी जो शक्ल शुबात है वो बदली हुई थी। तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं, दाढ़ी उनकी बढ़ी हुई है और फिर वो एकदम से सामने आते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिलसिला था वो सारा ख़त्म हो गया और अब बाकायदा वो एक यानी जो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन जारी है कि जस्टिस कामरान शाहिद साहब ने उनके तमाम जो दहशतगर्दी के और गद्दारी के मुकदमात थे वो 45 मिनट के प्रोग्राम के अंदर ख़त्म कर दिए और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये इस तरह इस वक्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं। अब उसका मकसद ये है कि उस्मान डार साहब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने नाम है, चेहरे हैं। मेरी खुद उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है। बड़े अच्छे आदमी हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है और वहाँ पे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनके साथ इनके काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो ख़राब हैं, जिसका उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं उन्होंने अंदिया भी दे दिया और वो 45 मिनट के प्रोग्राम को उस्मान डार साहब की वालदा ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने वो 2 मिनट के अंदर उस सारी जो 45 मिनट का प्रोग्राम था उसके ऊपर पानी फेर दिया और उन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया कि मेरे बेटे ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी और ख्वाजा आसिफ तुम्हारा मुकाबला अब मेरे साथ होगा। तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि अब जो माएँ हैं वो भी आगे आना शुरू हो गई हैं और वो चाहती हैं कि वो ये जो निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान का, ये जो झूठे सियासतदान हैं जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए झूठे वादे करके कुर्सियों पर आकर इक़्तिदार पर आके बैठते हैं, उनको उनका असल चेहरा दिखाया जाए। तो उनकी वालदा ने वो सारी बातों को रद्द कर दी है और इसी तरह उनकी जो ये सारा प्रोग्राम हुआ और जितने भी लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए कर रहे हैं वो सबको पता है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान को इस वक्त एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है और जो
वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जो मशहूर जमात है, उस पे हर किस्म का बैन लगा हुआ है और वो कोई जलसा नहीं कर सकती, वो कहीं इकट्ठे नहीं हो सकती। और इवन के खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी सालगिरह का केक नहीं काटा जा सकता। आपके ऊपर जो क्या कहते हैं, पुलिस आपको आगे घेर लेगी, आपको आपकी जगहों के ऊपर छापे मारे जाएंगे। इस सारे तनाजुर में वो जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट जिसे कहते हैं, जहाँ पे जो आज़ादी राय का हक हासिल होता है, वो कहीं दूर होके रह गया है। वो सिर्फ चंद जमातों तक महदूद है जो ख़ानदानी सियासत करती आई हैं, वही इस मुल्क के ऊपर काबिज रही हैं, उसी ने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दी है। और अब वही जमातें दोबारा जो पाकिस्तान की अवाम को झूठे दिलासे दे रही हैं कि हम इलेक्शन जीत के जब इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान को जो है खुशहाली की राहों पे डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारे झूठे वादे, ये वही फरेब हैं जो पाकिस्तान की अवाम पिछले 70 दहाइयों से देखती आ रही है। खुदारा इस पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर रहम करें। इस वक्त लोगों के बड़े बुरे हालात हैं, जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, लोगों का जीना महाल ना करें। अल्लाह से डरें और अल्लाह की पकड़ से डरें, क्योंकि अल्लाह जब किसी को पकड़ लेता है तो फिर उसके लिए कोई ऐसी जगह बना नहीं होती कि जहाँ जाकर वो छुटकारा पा सके। तो अल्लाह हमारे हाल पर, हमारे पाकिस्तान पर खुसूसी अपना फजल-ओ-करम नाज़िल फरमाए। जज़ाकल्लाह।